गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, ओक परिवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन, नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य वेदांत देने वाले आराध्य गुन्नी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन, नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, आनंद दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया आप सभी के लिए, धन्यवाद। आपने सुंदर पुरुषार्थ किया। आज की ये पावन बेला एक सुंदर संकल्प और लक्ष्य को लेकर हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान शांतिनाथ की पावन कथा। इस ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आज भी तीर्थंकर नाम कर्म के शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे विद्यमान हैं। और जब जब हम श्रद्धा से भरकर परमात्मा की आराधना करते हैं तो हमारे भावों से आकर्षित होकर वो तरंगे हमारे भीतर में प्रवेश करती हैं। जैसे आप नींबू का नाम लेते हैं तो जीभ पे खटास आ जाती है, इमली का नाम लेते हैं तो जीभ पे खटास, इमली का गुण प्रकट हो जाता। इसी तरह से जब हम तीर्थंकर आराधना करते हैं तो तीर्थंकर भगवान की सारी तरंगे हमारे भीतर, हमारे जीवन में, हमारे घर आंगन में प्रवेश करती हैं। बस बात इतनी सी है कि आपने कितनी शिद्दत से याद किया है, कितने समर्पण से, कितनी श्रद्धा से। बस आपकी याद के ऊपर डिपेंड करता है। कभी दोष मत देना सामायिक को, धर्म आराधना को, कि मैंने इतना किया और अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं। कहीं ना कहीं खोट हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर में वो तार अभी जुड़े नहीं जो पूर्णतः प्राप्ति कर सके। तो आज भगवान शांतिनाथ की पावन कथा से इस मंगल में चातुर्मास की शुरुआत कर रहे हैं और मन का यही भाव है, हे शांतिनाथ भगवान, अनंत अनंत करुणा के बल से जिन्होंने मेघरथ राजा के रूप में तीर्थंकर गोत्र पाया, अनंत करुणा से जब भीतर में दया का भी आलंबन लिया जाता है तो भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। मेघरथ राजा के जीव ने अनंत करुणा से, अहिंसा से तीर्थंकर गोत्र पद का वर्ण किया। वही शांतिनाथ भगवान जब माँ के गर्भ में पधारे तो चारों तरफ शांति की स्थापना, महामारी को क्षय रोग लग गया था। तो हमारी भी यही मंगल कामना है कि हमारे समाज के हर घर के आंगन में शांति की स्थापना हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहे, सबके घर के आंगन में शांतिनाथ भगवान की शुभ तरंगों का प्रवेश हो। संघ में, समाज में, पूरे प्रांत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। प्राणी मात्र के भीतर में अहिंसा का जन्म हो, करुणा का भाव आए। मूक जीवों के लिए भी आप आज प्रार्थना करना कि सबको परम शांति मिले, सबके घर में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि का वास हो। धर्म के प्रति
जिन वाणी के प्रति, जिन देवों के लिए, अरिहंत परमात्मा के प्रति सभी का समर्पण भाव हो, ऐसी मंगल कामना को लेकर ये शांति कथा का प्रारंभ। शांतिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, इन 10 दिशाओं में वो शुभ तरंगे विद्यमान हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, आपके मन, वचन और काया, इन तीनों योगों के संयोग से वो सारे शुभ पुद्गल आपके भीतर में प्रवेश कर रहे हैं, आपके रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। इन शुभ पुद्गलों के माध्यम से सभी का भला, कल्याण और मंगल हो रहा है। तो आओ श्रद्धा भाव के साथ शांतिनाथ भगवान के चरणों में वंदन करते हुए शासन रक्षक, जिन शासन देव, जिन शासन माता, सबको धर्म में आगे बढ़ाएं, ऐसे मंगल भाव के साथ शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा को आप श्रवण करेंगे। पहली जो कथा है वो शांतिनाथ भगवान के जीवन पर आधारित है और बाकी इसमें 7 कथाएं हैं। तो वो जो 7 कथाएं हैं, जिन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा का आचमन किया, उनके जीवन में जो भी कमी थी वो पूरी हो गई थी। आज कुछ संकल्प लेकर आप इस शांति कथा को प्रारंभ करेंगे। पूरे चातुर्मास में 5 शांति कथा आएंगी और वैसे विधान है, ऐसे आचार्यों ने कुछ व्यवस्था की है। 13 शांति कथा करने से एकाशने की आराधना करते हैं और एकाशने में प्रासुक आहार का सेवन करते हैं। ऐसे 13 शांतिनाथ भगवान की कथा करने से जो भी आदि व्याधि, रोग शोक, यानी जैसा जैसा आप संकल्प लेकर करते हैं तो वैसा वैसा आपके जीवन में शांतिनाथ भगवान की शुभ तरंगों से, जिन शासन देव, जिन शासन माता के सहयोग से आपकी भावनाएं फलित होती हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की भक्ति आपको इतना दे सकती है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम सर्व सिद्धिदायक मंत्र है। अगर आप किसी के पास ये शांतिनाथ भगवान की कथा ये ले सकते हैं, आप 2 किताबें और हमारे पास हैं, तो आप किसी को लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले सर्व सिद्धिदायक मंत्र है जिसे हम 21 बार आराधना करेंगे। उसके बाद 11 बार नमोकार मंत्र की आराधना करेंगे। उसके बाद आप श्रवण करेंगे। स्टेप बाय स्टेप शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा की आराधना से सभी का मंगल हो। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथ आय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री
शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। ओम ह्रीं श्री नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं श्री नमो उभजायाणं। ओम ह्रीं श्री नमो लोहे सवसावणं। भगवान शांतिनाथ की प्रस्तुत कथा परम पावनी, तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य को देने वाली है। इससे जीवन के पाप, ताप, संताप सबका नाश हो जाता है। दैत्य और दुर्भाग्य का दमन हो जाता है। निराशा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। उमंग, उत्साह, उल्लास का उत्सव होता है। अरहम का वर्ण होता है। एक कामनाओं का कल्पतरु और कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओजस्विता, तेजस्विता, आकर्षण, विजय, सहज ही बहुत सारे गुण जीवन में संभावित हो जाते हैं। इससे समृद्धि, शांति का संगम दिन रात बना रहता है। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा सर्व सिद्धि की देने वाली है, सब विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन भी और अनेकों प्रकार की समस्याएं सुगमता से दूर हो जाती हैं। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये महाचमत्कारिक, प्रभाविक एक श्रेष्ठ मात्र यही उपाय है भगवान शांतिनाथ की कथा। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की पूर्ति होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, उसके लिए अगर सभी
एक स्वर एक साथ इकट्ठे होकर एक प्रबल भावना भाते हैं, मांग करते हैं, तो वो भावना एक ऐसा उपाय करती है कि तुरंत ही वो भावना पूरी हो जाती है। कालचक्र का चौथा आरा था उस समय उस देश में। वहाँ के संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की एक मांग, एक प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से एक महान पुण्यवान प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक से चलकर यहाँ आए। उस काल में पशु बलि नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मुंह का बोध निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वातावरण शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था। जब सारी की भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर इस धरती पर आए थे। इसी तरह आज से हजारों वर्ष पहले इसी भारत भूमि में ऋषभदेव भगवान से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान जब मोक्ष में पधार गए, उनका शासनकाल पूरा होने पर हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का आतंक मचा हुआ था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहां कभी देखा जाता तो यही दिखाई देता था कि लोग मृत शरीरों को जंगलों की ओर ढोढो कर ले जा रहे हैं। वहां की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकल कर देखा जाता तो केवल शमशान नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते जब मृत्यु संख्या हद से अधिक बढ़ गई तो लोग घबराकर और थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंक आने लगे। सारा वायुमंडल रुदन की, आर्तनाद की, चिल्लाहट की आहों से भरा हुआ था। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही मचा रही थी, पुकार कर रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय से, एक प्राण से जगत पावन पतितो दारक दीन बंधु अशरण शरण प्रभु को पुकारा, प्रार्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य हैं जब पहले हमारी प्रार्थना भोले भाले बालक के समान बन जाती है तो वो अति शीघ्र फलित होती है। ऐसे विकट समय में सर्वास्थित नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरोपम के आयुष्य को पूर्ण करके मनमोहक हस्तिनापुर नामक नगर में वहां के राजा विश्वसेन और परम आज्ञाकारिणी सती सुशीला महारानी अचिरा देवी की कोख में आई। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीव स्वर्ग से चलकर माँ अचिरा देवी की कुक्षी में पधारे तो माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे और उन सपनों को देखकर वो सजग होकर बैठ गई। उनके फल पर विचार करने लगी। उन्हें तत्काल ही ये महसूस हो गया कि ये स्वप्न बहुत शुभ है, फलदायी है। मुझे एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो महान पुण्यवान होगा, जो अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से सारे संसार के दुखों को मिटा देगा। ऐसे भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई जहाँ स्वामी सोए थे उनके कक्ष में आई, मधुर आलाप से अपने पतिदेव को जगाया। महाराजा विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और उन्हें बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठी। राजा ने आने का कारण पूछा, तब उन्होंने 14 शुभ स्वप्नों का प्रसंग राजा को यथावत सुनाया। राजा रानी के मुंह से सपनों को सुनकर आनंद विभोर हो गए और बोले, प्रिय, ये स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं, साथ ही साथ महान मांगलिक भी हैं। इसके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप और तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी और वो हमेशा सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। आज 10 दिशाओं से जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है उसका कल तुम्हें नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे कथन का प्रमाण तो तुम्हें तब जान पड़ेगा जब महामारी के शांत होने का शुभ संदेश तुम प्रातःकाल ही सुन पाओगे। उस समय और भी अनेकों
मांगलिक कार्य, शुभ संदेशों से धराधाम में शांति का वातावरण फैलेगा, ये तुम अपनी आंखों से देखोगी और अति निकट में तुम्हारी कुक्षी से एक परम पुण्यवान ओजस्वी पुत्र का जन्म होगा। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को आमंत्रित किया, स्वपन पाठकों को बुलाया। स्वपन पाठक आए और उन्होंने उन स्वप्नों का शुभ फल बताया। राजा और रानी हर्ष के मारे बासों उछल पड़े। रानी अपने कक्ष में आई और रात्रि के अवशेष समय को उन्होंने अनेक प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक, वीर पावन लोक कथाओं के समन और चिंतन में बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वो शास्त्रों के अनुसार, नियमोनुसार संगोपांग रूप से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक वैसे ही इस महान शक्ति के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अब शीघ्र ही जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते हैं तो सारा अंधकार लुप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह से जो शांति का वातावरण फैला, उससे सभी को विश्वास हो गया कि अति निकट भविष्य में है शांति की स्थापना करने के लिए एक महान आत्मा का जन्म होने वाला है। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर परम पुण्यपान महान तेजस्वी अमर यशस्वी बालक को रानी ने जन्म दिया। बालक का उत्सव जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से बालक गर्भ में आया था उसी समय चारों ओर शांति हो गई थी। महामारी रोग शांत हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो गया जिस दिन वे गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। बस यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ भगवान रखा गया, शांति कुमार रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े भारी गुणीशील, संस्कारी, अप्रतिम प्रतिभावान थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण उन्होंने सारे विद्वानों और पंडितों को दिखा दिया कि कोई भी विद्वान और पंडित मिलकर उनके ज्ञान की समता करने में समर्थ नहीं था। तो पहले ही जन्म से वो सभी विद्याओं में, कलाओं में पूर्ण कुशल और पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से उनका विवाह कर दिया। आपको अपने राज्य में, नगर में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, 9 निधानों की प्राप्ति हुई, क्योंकि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, जिनके प्रभाव से उन्होंने 6 खंडों में अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। यो कई दिन सुखपूर्वक बीतने पर एक दिन उनकी पत्नी यशोमती ने मुंह में एक चक्र जाने का स्वप्न देखा। वो स्वप्न उसने अपने पति को बताया और उसका फल भी पूछा। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे, 3 ज्ञान उनको जन्म से ही थे। कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल से विचार करते रहे, तब अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भाव में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था, अभी वो सर्वासिद्ध विमान में है, वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की, लेकिन सभी कालों में और सभी स्थानों पर एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। इस न्याय से वहाँ 2 देव ऐसे निकले जिनको मेरी प्रशंसा बिल्कुल कल्पना लगी। उसी समय उन्होंने मेरी परीक्षा की ठान ली। एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप बनाया। कबूतर एकदम आकर मेरी गोद में बैठ गया। उसी समय वो बाज रूपधारी देव भी लपकता वहां पर आ पहुंचा और कबूतर को मेरी गोद में बैठे देखकर उसने कहा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को लुका छिपा कर, चुरा कर तुम अपनी गोद में लेकर बैठे हो? ये मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, इसे तुरंत वापिस कीजिए। मैंने कहा, शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर छोड़ देना तो बुजदिलों का काम है। शूरवीर, राजपूत, क्षत्रिय उनका कर्तव्य है
कि जो शरण में आए हैं अपने प्राणों की बलि देकर भी उसके प्राणों की रक्षा करें, उन्हें अभय दान दे। अतः भाई, मेरी काया में प्राण रहते तुम्हें इसे कैसे दे सकता हूँ। अहिंसा का, करुणा का इससे बड़ा इस विश्व के स्तर पर ऐसा उदाहरण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज ये मंगल प्रार्थना मेरी उन जीवों के लिए भी है कि जो इंसान मानवता को भूलकर मूक जीवों की निरंतर दिन रात हिंसा में लगा हुआ है। हे प्रभु, आपकी ये पावन ऊर्जा उनको सद्बुद्धि दे। सभी जीवों को जीने का अधिकार है। अपनी मृत्यु पे जो जा रहा है बस वही प्रकृति है, और अपने खाने के लिए जो जीवों को मारते हैं वो इंसान कभी हो ही नहीं सकते। वहाँ अच्छाई हो ही नहीं सकती, वहाँ केवल राक्षसी भाव है, दैत्य भाव है, दुष्टता है। और इस दुष्टता में जो उनका साथ देता है वो भी दुष्ट होता है। शांतिनाथ भगवान की इन शुभ पुद्गलों से, इन शुभ तरंगों से हम सबकी एक सतत प्रार्थना रहे, सभी मूक जीवों को शांति मिले। राजा मेघरथ ने कहा कि मैं ये बाज को कहा, मैं ये कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा तो छोड़ो इसे, ना सही, मुझे तो भोजन से मतलब है। अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दो, मैं उसमें ही अपनी भूख बुझा लूंगा। मैंने कहा हाँ, ये तुमने उपाय ठीक सुझाया, ये उपाय बहुत अच्छा है, ऐसी तुम्हारी बात मुझे पसंद आई, ऐसा करके तुम खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। तो बाज ने कहा चलो लाओ तराजू और बाट, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रख दो और दूसरे में अपने ही हाथ से अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दो। बाज की इस बात से शांति कुमार बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारी मेरी नस नस फड़क उठी। मेरा ये विचार मेरे मंत्री परिषद, रानी, सभी पारिवारिक जनों को जरा भी पसंद नहीं आया। सब ने मुझे अपने निर्णय से डिगाने की चेष्टा की, परंतु मैं अपने निश्चय से कहाँ डिगने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में तराजू और छुरी मैंने मंगवाई। उसके आते ही अपनी जांग का मांस काटकर मैंने तराजू के एक पलड़े पर रखा, दूसरे में उस कबूतर को बैठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफी भाग काट डाला, क्योंकि वो तो देव माया थी। लेकिन कबूतर को बाज के बराबर न होते देखकर मैं स्वयं ही तराजू के पलड़े में जा बैठा और मैंने कहा खाओ, इस शरीर के मांस को खाओ, जितना खाना है खाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये देखकर वो बाज रूपधारी अपने असली रूप को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सका। अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नता पूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा और गुण तथा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्यवादिता की और जीव हिंसा की, जो अहिंसा तुम्हारे जीवन में, उसकी परीक्षा के लिए की। उस परीक्षा में तुम 52 तोला पाव रत्ती भर पूरे उतरे। उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा ही सुंदर बना दिया और मुझे उपहार दिया। वहाँ से आकाश की ओर कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूरा भाव का वृत्तांत है। उस सत्यशीलता, शरणागत दया के प्रचंड प्रभाव से ही मुझे आज ये ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। यो मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंद्र के 20 कारणों में से जीव रक्षा, एक जीव रक्षा के कारण ही उत्कृष्ट रस के साथ, जीव रक्षा कैसे की? उत्कृष्ट रस के साथ। तो वहां उनका तीर्थंकर गोत्र का पुण्य उपार्जन हो गया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए। जन साधारण को उन्होंने बिना मूल्य औषधियां वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था, सच्चे मन की शांति मिलती थी। इस जगत के दीन दुखी, रोग शोक, चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग, गूंगे, बहरे, असाध्य रोगी, जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जन्म जन्मों से भूले बैठे हैं, जो नाना योनियों में बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे प्राणियों के लिए सेवा, उनको सेवा लाभ देना, यही वास्तविक मनुष्यता है। ऐसे उनके आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए तो जीवन नंदन वन जैसा खुशहाल बन जाता है। मेघरथ
राजा ने ऐसे अनेकों दीन दुखियों की दिन रात सेवा करके अनंत पुण्य उपार्जन किया। राजा मेघरथ ने अपने अर्थ से कितनी पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। उनके द्वारा जनता को विद्या का शाश्वत दान मिला, अज्ञान का अंधकार मिटा, अनेकों जनों को उन्होंने सज्ञान और सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सेवा उन्होंने अपने जीवन में बहुत की। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राजघोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे अहिंसा धर्म का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना ये उनका मुख्य ध्येय था। ये तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि स्वयं भी उन्होंने दीक्षाली, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने। अपने प्राणों का मोह त्याग कर प्राय के प्राणों को बचाने में वो पल भर का भी विलंब कभी नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श अहिंसा का करुणा में एक जीता जागता उदाहरण है जो हम सबको अपनाना चाहिए। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथजन, अपंग, लूले, लंगड़ों के लिए भी उन्होंने अनेकों अनाथ आश्रय खुलवाए। सधर्मी, निर्धन बंधुओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया कि वो भोजनशाला में बेरोक भोजन कर सकते थे, पोषदशाला में जाकर पोषद करते थे, धर्म ध्यान की आराधना करते थे और अपने जीवन को सफल करने लगे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, परित्यक्ता विधवा माताओं बहनों के लिए भी अनेकों प्रकार के आश्रम खुलवाए, जिनमें वे स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन कर लेती, नित्य नियमित रूप से नमोकार महामंत्र का जाप करती। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेकों सामायिक भवन बनवाए, प्रतिक्रमण भवन बनवाए। पुण्य धर्म प्रचार के जितने भी साधन हो सकते थे सभी राजा मेघरथ ने वास्तविक कार्य रूप देकर अपने जीवन में का पूरा योगदान दिया। इस तरह से पुण्य तथा धर्म प्रचार के कार्यों को देखकर उनके शत्रु भी उनकी आलोचना करने लग जाते थे। ऐसे अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों से तीर्थंकर पद प्राप्त कर वो दीक्षित हुए, संयम की पालना की, वहाँ से सर्वासिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और वहीं से वो मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। शांतिनाथ भगवान सकल लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके दीक्षा धारण की, घाती कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तीर्थंकर हो 34 सती से 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त हुए। उससे उन्होंने अनेकों साधु साध्वी यानी धर्म तीर्थ की स्थापना की। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, धर्म तीर्थ चतुर्विध संघ की स्थापना करके जनमानस को एक तीर्थ प्रदान किया, जहाँ से सबको कल्याण का मार्ग मिलने लगा। अंत में एक दिन जयेश कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती संपूर्ण कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन करके भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन मनन होता है वहाँ निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, जिनके घर में पुत्र नहीं उनको पुत्र प्राप्ति होती है, निर्बलों को बल मिलता है, रोगी स्वस्थ होने लगते हैं। जहाँ इसका नित्य पठन पाठन श्रवण होता है वहाँ से भूत प्रेत पिशाच वाण व्यंत्र डाकनी शाकनी आदि सभी उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा जो भी करते हैं उनको आत्मिक शक्ति, देहिक देविक पौद्गलिक सभी तापों का नाश होकर आत्म शक्ति का जागरण होता है और मोक्ष की अक्षय चिर शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो प्रजापति, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं,
नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय साउन। दूसरी कथा पूर्णभद्र सेठ की है। कहते हैं कि जिसको अपने जीवन में साता धन, वैभव, यश और सम्मान पाना हो, सब कुछ छोड़कर शांतिनाथ भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से जीवन में कोई कमी नहीं रहती। सेठ थे पूर्णभद्र, धन वैभव सब कुछ था, नगर सेठ का सम्मान था, लेकिन उनके यहाँ पर पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी, क्योंकि जब इंसान को धर्म नहीं मिलता तो आर्त ध्यान में रहता है, वो धर्म मिलने के बाद वो धर्म ध्यान में अग्रसर होता है। उनको कोई संत की शरण नहीं मिली थी, धर्म नहीं मिला था, बस दिन रात, क्योंकि जो भी आता पूछता, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद भी बेकार है सब, क्योंकि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। सेठ और सेठानी रोज एक बार साथ में बैठते और दोनों रोते। इतना बड़ा वैभव, इतना आलीशान बंगला, चारों तरफ सम्मान, लेकिन कोई विलसने वाला नहीं है। एक दिन सेठ और सेठानी चिंतातुर होकर आंसू बहा रहे थे। इतने में एक संत का आगमन होता। धर्म गोष्ठी महाराज गोचरी के लिए आए। सेठ और सेठानी को ऐसे आंसू बहाते देखकर पूछा, क्या हुआ? इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है, साता है सब, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू। महाराज धूल पड़े इस वैभव पर, इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं। क्या सेठ तुम्हारे घर में पुत्र पुत्री कोई भी नहीं है? नहीं महाराज, कोई भी नहीं है। कोई एक आध भी होता तो ये आंखें नम क्यों होती? क्या करते हो? बस चिंता ही चिंता और कुछ भी नहीं है। क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की आराधना की, उनकी कथा कराई? नहीं, इसका नाम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। तो भगवान शांतिनाथ की कथा की आराधना कराओ, शांतिनाथ भगवान की शरण में आ जाओ। सेठ ने कहा, इसका तो नाम भी पहली बार ही सुना है। शांतिनाथ भगवान का महात्म्य मुनिवर ने बताया। सेठ और सेठानी ने महाराज के कथन को आदरपूर्वक सुना, समझा और अपने भाग्य की प्रशंसा की। जब भी धर्म करने का अवसर मिले, जीवन में धर्म आए, अपने भाग्य की सराहना करना। उन लाखों लोगों के बीच में मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे धर्म मिला है, ये सुंदर अवसर मिला है। जितना जितना अपने भाग्य की प्रशंसा करोगे, उतना उतना तुम्हारा भाग्य उदयमान होता चला जाएगा। इतना धर्म वैभव, जिन शासन तुम्हें मिला है, ये बहुत अद्भुत है, श्रद्धा की बात है। मुनि अपने स्थान पर चले गए। सेठ ने और सेठानी ने बैठकर शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना की, प्रभावना बांटी, प्रसाद दिया सबको। और एक दिन सेठानी ने पिछली रात में एक स्वप्न देखा कि घर के आंगन में एक आम का पेड़ है, पके हुए आमों से लदा हुआ है। वो सुबह खुशी खुशी उठी और अपने पति को सुनाया और उसे विश्वास हो गया कि अब हमारे घर में पुत्र का जन्म जरूर होगा। और 9 मास पूर्ण होने पर सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ बधाइयां बांटी जाने लगी, ठाट बाट के साथ बालक का उत्सव मनाया। सेठ सबका वल्लभ था, उसके अन्य कुटुंबियों ने, रिश्तेदारों ने भी वैसा ही उत्सव मनाया, पूरे नगर ने उत्सव मनाया। तब सेठ ने एक सार्वजनिक विराट सभा की और उस विराट सभा में सबको बताया कि देखो, मेरे घर में जो पुत्र रतन का जन्म हुआ है, ये शांतिनाथ भगवान की कथा के
प्रभाव से हुआ है। ये कथा अति शीघ्र फल देने वाली है, सारे पापों को मिटाने वाली है। इसी के प्रभाव से मेरे घर के आंगन में ये प्रकाश हुआ है। बस जितनी पब्लिक बैठी थी सबकी श्रद्धा शांतिनाथ भगवान के प्रति जुड़ गई और सब ने, सेठ ने सबके सामने निवेदन किया, अगर आप भी अपने जीवन में पाप तापों को मिटाना चाहते हो तो शांतिनाथ भगवान की कथा का ये आचमन अपने साथ लेकर जाना। सभी धन्य धन्य हुए और सेठ अंत में उसने 12 श्रावक के व्रत धारण किए, 12 व्रती श्रावक बना, पूरे संसार से विरक्त हुआ, आलोचना और संथारे के साथ उसने अंतिम समय में मृत्यु का वरण किया और इस श्रावक धर्म से उसके जीवन को सद्गति मिली। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहन, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयससाउणं। तीसरी कथा एक ग्वाले की है। ग्वाले का नाम था भूपाल। भूपाल ग्वाल बहुत दरिद्री था। उसके यहाँ पर दूसरे समय भी खाने को भोजन नहीं था। ये महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है। कनकपुर नाम का एक नगर था। वो इतना दरिद्री था बेचारा ग्वाला, हर समय सोचता था ये जीवन बेकार है, इससे तो मरना अच्छा है। वर्ष भर में कभी कभार एक दिन आता था जिस दिन उसे भरपेट भोजन मिलता था। यही हालत उसके घर में थी। उसकी पत्नी संतान बेचारे सब एक साथ घबरा चुके थे। अपने मिलने जुलने वालों से हमेशा कहता इससे तो मौत बदतर है। मैंने मौत के लिए उपाय बहुत किए लेकिन मरा ही नहीं। उन्हीं दिनों की बात है कि स्थिर मुनि विभूति विजय अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर एक बाग में ठहरे हुए थे। हर पदार्थ प्रतिक्षण बदल रहा है। भूपाल ग्वाल का भाग्य बदलने का समय आया। भूपाल कहीं जंगल की ओर जा रहा था लकड़ी काटने के लिए। रास्ते में मुनिराज मिल गए। जैसे ही मुनि को देखा एकदम चरणों में झुक गया। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि दिल में अपने आप ही श्रद्धा प्रकट होती है। तो एकदम भूपाल ग्वाल ने उनके चरण पकड़ लिए, रोने लगा कि आज मुझे आशा की किरण दिखाई दी है, मेरा दुर्भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या बात है, मैं बहुत दीनहीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, बस छोटी सी बात है।
भगवान शांतिनाथ की कथा कर लो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भूपाल ग्वाल मुनि के साथ पोषदशाला में गया और वहाँ से शांतिनाथ भगवान की कथा की किताब लेकर आया, पुस्तक लेकर आया और आकर उसने आयोजन कराया। बेचारा गरीब था, विराट आयोजन कहाँ से करता, लेकिन आसपास जितने लोग थे सबको बुलाया। उसी समय एक अद्भुत घटना उस कनकपुर नगर में घटी। क्या कि वहाँ के राजा का देहावसान हो गया और वहाँ का नियम था कि जब तक दूसरे व्यक्ति को राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाए तब तक राजा का संस्कार नहीं करते थे। अब राजा निसंतान था। सब लोग मंत्रिमंडल मिलकर सोचने लगे कि क्या करें। उन्होंने कहा कि जो राज परिवार की पालतू हाथिनी है ना, उसकी सूंड में कलश से भरा हुआ एक कलश दे दिया जाए, जल से भरा हुआ, और जिस पर भी वो अभिषेक करेगी तो उसी को राजा बना दिया जाएगा। वो हाथिनी को छोड़ दिया कलश देकर, जल से भरा हुआ, और वो कहाँ पर आ गई? जहाँ पर भूपाल ग्वाल शांतिनाथ भगवान की कथा करा। अभी कथा पूर्ण हुई थी और वो प्रसाद श्रोताओं में बांट रहा था। इतने में हाथिनी आई। हाथिनी ने वो जल का अभिषेक उसके ऊपर कर दिया, सूंड से उसे उठाया, अपनी पीठ पर बिठाकर इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत हो गई। राज सिंहासन पर जो कल एक एक रोटी के टुकड़े का मोहताज मात्र था, आज वो राज्य का स्वामी बन गया। और सबसे पहले उसने जो काम किया, अपनी नगरी की चारों दिशाओं में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। रोज बिना शांतिनाथ भगवान की कथा किए वो भूपाल अब महाराज बन गया और वो हर समय अपने मुंह में कभी पानी की बूंद भी नहीं डालता था जब तक शांतिनाथ भगवान की कथा नहीं करता था। तो ये अद्भुत है। और अंतिम समय में भूपाल राजा ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए अपने जीवन को। सबसे बड़ी बात यह है कि धन मिलने के बाद जब तक तुम उससे निवृत्त नहीं होते हो तब तक कल्याण। 12 व्रत अंगीकार किए और जीवन में धर्म की आराधना, अंतिम समय में संथारा संलेखना करके उच्च गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउणं। चौथे नंबर की जो कथा है वो भी ऐसे एक दरिद्री व्यक्ति की है। गंगपाल था उसका नाम। वो भी बहुत गरीब था। लक्ष्मी तो जैसे उसके घर से रूठ कर कहीं चली गई थी। ऐसे ही उसकी हालत बहुत खराब थी। परिवार था, परिवार को भी भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसे ही अचानक एक बार उसकी भी मुनिराज से मार्ग में भेंट हुई। मुनिराज के सामने उसमें गिड़गिड़ा कर कहा, प्रभु आपको इस दुनिया में मुझसा अभागा कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह उठी। मुनियों के पावन चरणों में गिरकर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। शिष्य थे, उन्होंने कहा आप हमारे गुरुदेव के पास आओ, आपको सारा समाधान मिलेगा।
गंगपाल गुरुदेव के पास पहुंचा। उनके पास भी एक ही चीज़ थी, उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा करने के लिए समझाया। बहुत कुछ बातें बड़ी लंबी हैं तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि भगवान शांतिनाथ की कथा विधि विधान के साथ करो, तुम्हारा पाप ताप विलीन हो जाएगा। संदेह मत करना कभी भी। क्या? जब भी कुछ धर्म आराधना करो विश्वास करना, संदेह कभी भी मत करना। संदेह करोगे तो संदेह की राख सबको दूषित कर देगी। आ गया, अपनी पत्नी को बच्चों को बिठाया, पत्नी को कहा मोहल्ले में जितनी नारियां हैं बुला कर लेकर आओ। इधर से मांग कर कुछ गुड़ का प्रसाद इकट्ठा किया। शांतिनाथ भगवान की कथा की, बड़ा खुश था, अंदर एक प्रकाश महसूस होने लगा। शांतिनाथ भगवान की कथा करने के बाद प्रसाद बांटकर प्रसाद का पात्र अपने अंदर कमरे में रखने गया तो एकदम पांव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा कि कल तो यहाँ जमीन इतनी टाइट थी, आज ये इतनी पोली कि मेरा पांव नीचे जा रहा है, इसे खोद कर देखना चाहिए। उसने उसे खोदा तो एकदम 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि उसी के घर में, जो कल तक जिसके पास खाने को भोजन भी नहीं था, आज की बात में 3.5 करोड़ रुपए की राशि उसके घर में ही निकल पड़ी। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन भोग में उसने धन नहीं लगाया। अब तो उसका दिल बहुत विशाल हो गया और उसने अनेकों शहरों में अपनी दुकानें खुलवा ली। और दुकान खुलवाने के बाद उसने अपने उस निजी दरवे से अनेकों धर्मशालाएं, विद्यालय, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, पोषदशालाएं और अनेकों गरीब लोगों को, दुखियों को उसने दान दिया। और लक्ष्मी तो जितना आप देते हो उतनी ही लौटकर आती। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है। जितना बाहर निकालोगे उतने ही लौटकर दान, जितना दान दोगे उतना ही लौटकर। तो अब तो वो बहुत बड़ा सेठ बन गया और उसने सब लोगों को इकट्ठा किया। जब वो सेठ बन गया, क्योंकि सेठ की बात सुनते हैं, गरीब की बात सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जब किसी पद पे कोई पहुंच जाता है तब चाहे वो कुछ भी बोले उसकी बात को सब सुनते हैं। जब वो सेठ बन गया उसने विराट सभा की और सबको कहा कि देख रहे हो ये वही गंगपाल है जिसके शरीर पर चिथड़े होते थे कपड़े के नाम से, पाँव में कोई चप्पल नहीं होती थी। ये सब शांतिनाथ भगवान की कृपा का फल है, इसलिए सब शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। इतना प्रचार प्रसार किया, अंत समय में वो भी 12 वर्ती श्रावक बनाया, संथारा सलेखना करके स्वर्ग को प्राप्त किया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं
श्रीं नमो सेतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यन, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सर्वसावनम। पांचवी कथा एक सेठ के बेटे की पुत्र वधू की है। गुण सुंदरी था उसका नाम। व्यंत्री बाधा, भूत प्रेत पिशाच की बाधाएं कभी कभी आपका भी सामना होता होगा। कभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही सब कुछ है। शांतिनाथ भगवान की कथा, अगर किसी को प्रेत बाधा लग जाए, धनपाल सेठ की पुत्र वधू गुण सुंदरी, उसको प्रेत बाधा लग गई और प्रेत बाधा लगने से उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कभी भी वो व्यंत्री उसके अंदर आती, रोती चिल्लाती। सेठ ने बहुत इलाज कराए, अनेकों सयानों को लेकर आया, एकदम घर में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोई भी उपाय कारागर नहीं हुआ। एक दिन एक संत मुनिराज सेठ के यहाँ गोचरी के लिए आते हैं और देखते हैं घर की हालत कितनी खराब है, सब कुछ अस्त व्यस्त। सेठ ने संत का आगमन देखा तो एकदम प्रसन्न हो गए और कहा कि बात ऐसी है, व्यंत्री बाधा ने पुत्र वधू को दबोच रखा है। उन्होंने कहा कुछ मत करो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ और इस कथा में इसको बैठाना, अगर बैठना नहीं चाहे तो जबरदस्ती पकड़ कर बैठाना। शांतिनाथ भगवान की कथा कराई और उसको पुत्र वधू को भी उसमें बैठाया। उसी समय वो व्यंत्री आई, चिल्लाने लगी, मुझे और अधिक मत सताओ, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि उनको धर्म के अक्षर सुहाते नहीं। इतना रोई चिल्लाई और यही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। जो सेठ जगह जगह भटकता हुआ थक चुका था, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा में इतना अद्भुत चमत्कार उसने देखा कि उसकी पुत्र वधू की व्यंत्री कि जो प्राणहार करने वाली बाधा थी वो पल भर में ही मुक्त हो गई। ये समाचार पूरे नगर में बिजली की भांति फैल गया कि शांतिनाथ भगवान की कथा के सामने भूत प्रेत पिशाच वाणव्यंत्र आदि की कोई बाधाएं टिक नहीं सकती। उस समय एक विराट सभा भी थी जिस समय उसने शांतिनाथ भगवान की, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनको वाणव्यंत्र भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन सेठ की पुत्र वधू को देखा तो उनकी बुद्धि भी, अकल उनके ठिकाने आ गई थी। सब के सब लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए, जिसने जिसने इस कथा को सुना और अपनी आंखों से ये देखा। तो सेठ ने अपनी पुत्र वधू के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में अनेकों प्रकार का दान दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम खोले, धर्म आश्रम खोले, यानी वो धर्म कार्यों का बहुत बड़ा निमित्त बना और उसने भी भगवान के मार्ग को अपनाया। अब तो उसके घर में क्या, उसके नगर में भी कभी व्यंत्री की बाधा ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा पहुंच चुकी थी। तो ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान की ये पावन पांचवी कथा लोगों के जीवन में कितना उमंग और उत्सव आया। 6 नंबर की जो कथा है वो विजय सेना रानी की है। जो रानी विजय सेना थी, राजा जैन धर्म को मानते थे। भगवान 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के समय की बात है। विश्वपुर नाम का नगर था, उसमें विजयसेन राजा और विजयसेना रानी दोनों स्वभाव से जैसे 36 का अंक होता है, यानी एक दूसरे से विमुख। राजा जैन धर्म को मानते थे। एक दिन किसी मुनि को अपने घर में गोचरी को लेकर आए। रानी ने देखा तो बड़ी स्पष्ट हुई, ये किसको पकड़ कर ले आए? अरे फटे हुए मलिन कपड़ों में ऐसे मुंह पर एक कपड़े की पट्टी बांधी हुई है, मुझे इनका वेश अच्छा नहीं लग रहा। आपको हीरे की पहचान नहीं है? किसी भी कांच को उठाकर घर में ले आते हो। मैं ऐसे लोगों का मुख देखना अमंगलकारी समझती हूँ। अरे संत होता तो बस्ती में आता ही क्यों, जंगल में रहता, वहीं फल फूल खाकर मौज मारता। लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी की करने वाला कोई साधु है जो राजमहलों में टुकड़े मांगने के लिए आदम का ना जाने कितनी खरी खोटी। मुनि के सामने भी मुनि तो मुस्कुराते हुए खड़े थे, उनको जरा भी क्रोध नहीं आया। लेकिन उग्र पाप वो कहलाता है जो तत्काल अपना बदला चुकाता है। उसी समय रानी की काया पलक मारते कोयले सी काली पड़ गई, उसकी आंखें बाहर निकलाई, उसका शरीर का चमड़ा जगह जगह से फट गया, वहां से खून पनालों की भांति बहने लगा, दुर्गंध उसके शरीर से आने लगी। एक क्षण मात्र में पूरी की पूरी
काया बदल गई, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। जो प्राण प्रिय दासियां पास खड़ी थी वो छोड़कर भाग गई। एकदम ऐसा विषैला फल देखकर सारा राज परिवार विषाद में डूब गया। राजा रानी के पास आया, कहने लगा, तुम्हारी कंचन जैसी काया क्यों ऐसी हुई है पता है? अभी अभी तुमने जो मुनि की निंदा की है, जाकर उनसे क्षमा मांगो। रानी तुरंत करुणामयी आंखों से करुणा कातर होकर उसने हाँ में सिर हिलाया, विनती की, मुझे जल्दी से मुनिराज के पास ले चलो, जल्दी से मुनिराज के पास ले चलो। ये क्या हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। मुनि के पास आई, क्षमा मांगने लगी। मुनि ने कहा, कहते आपके श्राप के कारण मेरा ऐसा हाल हो गया। मुनि कहने लगे, हमारे श्राप के कारण नहीं, ये तो कर्मों का दोष है। साधु तो ना किसी को श्राप देता है और ना किसी को वरदान देता है, बस उसके भाव, उसकी श्रद्धा और संत का जो ओरा है अपने आप ही कायाकल्प कर देता है। क्षमा मांगने लगी, बहुत क्षमा मांगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ये रानी की जो हालत हो गई है ये कैसे ठीक होगी, गुरुदेव कृपा करो। तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, सबका एक ही इलाज है, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा। तो उसी समय राजा अपने महलों में आया, सबको इकट्ठा किया, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई। और जैसे जैसे कथा होती जा रही थी, जैसे जैसे नवकार मंत्र की आराधना होती जा रही थी, जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान के जयकारे लग रहे थे, उसी समय उनकी ऊर्जा से रानी भी स्वस्थ हो गई। और जैसे ही कथा पूरी हुई तो रानी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मुनियों की परम कृपा से, शांतिनाथ भगवान की पावन कृपा से, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से रानी पहले जैसी ही सुंदरी हो गई। जितने लोग बैठे थे पूरी नगरी में ये समाचार बिजली की भांति फैला और सभी जैन धर्म की शरण में आए, शांतिनाथ भगवान की शरण में आए। ऐसी ही 7वीं कथा भी है युवराज कनक कुमार की। युवराज कनक कुमार एक बार अपने दोस्तों के साथ बाहर राजकीय उद्यान था, राजकीय उद्यान में वो घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया। तो वहाँ क्या देखा कि एक मुनि इधर से उधर वो भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही राजकुमार ने मुनि को देखा और कहने लगा अपने दोस्तों से, ये किनकी आज्ञा से इनको ठहराया गया है? ये सार्वजनिक बाग है जहाँ लोग अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करने के लिए आते हैं, वहाँ गाय की पूंछ जैसी एक वस्तु को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, इनका वेश कितना गंदा है। कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों से कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिनको साधु के वेश से घृणा और द्वेष आता है, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता। और सचमुच में जैसे ही राजकुमार ने घृणा की और दोस्तों को कहा, निकलवाओ इनको बाहर, इस उद्यान से बाहर फेंको इनको, यहाँ लोग शांति पाने आते हैं, इनका चेहरा देखेंगे तो और अशांति हो जाएगी। अभी वो राजकुमार ऐसा बोल रहा था कि एकदम उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, उसे अधरंग का रोग हो गया, पैरालाइज हो गया, उसे बोलते बोलते पैरालाइज हो गया और एकदम धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, पीक निकलने लगे शरीर के अंगों से। एकदम जो साथी आए थे घबरा गए और राजकुमार को उठाते हैं, उठाया नहीं जा रहा, पत्ते की तरह कांप रहा है। सब दोस्त कहते, मित्र तूने तो हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। अरे वो तो कितने वैरागी मुनि हैं, कितने त्यागी हैं, तूने उनकी निंदा की, चल जल्दी से उठकर हमारे साथ, हम तुझे सहारा देकर ले चलते हैं। मुनि के चरणों में गिर जाना, माफी मांग लेना। अब तो अपने शरीर की हालत देखकर उसकी अकल तो ठिकाने आ ही चुकी थी और उसने हाथ जोड़कर कहा, जल्दी से मुनिराज के पास लेकर चलो। मुनिराज के पास गए। मुनिराज ने कहा कि साधु किसी को कोई अभिशाप नहीं देता, मेरे कारण हमारे कारण ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे कृत कर्मों का फल है। देर सवेर से इंसान को अपने कर्मों का भोग भोगना ही होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। फिर मुझे इससे निजात दिलाओ। पहले सच्चे देव गुरु और धर्म की शरण की तुम पहचान करो। जीवन में जो धर्म है, जो देव गुरु और धर्म की शरण में रहता है, उसका जीवन सदैव मंगल में रहता है।
मुझे पूर्णतः स्वस्थता कैसे मिलेगी? जो पूर्ण तुम स्वस्थ होने की बात कर रहे हो, पहले तुम गृहस्थ जीवन में धर्म 12 प्रकार का होता है, यानी 12 प्रकार के श्रावक के व्रत बताए, देव गुरु धर्म की पहचान बताई, नव तत्व का ज्ञान दिया, नव तत्व का ज्ञान लिया, और तुम जो पूर्णतः स्वस्थ होने की बात करते हो, तुम भगवान शांतिनाथ की कथा कराओ। अभी तुमने धर्म सुना है, क्योंकि वो आत्माएं इतनी सुविज्ञ होती थी, भले ही कितना घोर पाप किया होता था, जागने में भी क्षण नहीं लगता था। घोर पापी भी एक क्षण में जाग जाता था। ऐसे ही राजकुमार जो कनक कुमार था, उसकी आत्मा का भी जागरण हुआ। उसने 9 तत्व स्वीकार किए, 12 व्रत श्रावक के सुने और मन में कठोर संकल्प किया कि अब जीवन चलेगा तो 12 व्रती श्रावक बनकर ही चलेगा। और उसी समय मुनिराज ने उनको शांतिनाथ भगवान की कथा दी और कहा कि तुम पूर्णतः जो स्वस्थ होने की बात कर रहे हो, जाकर शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ। राजकुमार अपने महलों में आया। अब उसको विश्वास था कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। रोग की तरफ ध्यान नहीं था, पूरा ध्यान शांतिनाथ भगवान की ओर गया। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराई। जैसे जैसे कथा चल रही थी, जैसे जैसे प्रभु के अतिशय चल रहे थे, जैसे जैसे प्रभु की पावन आराधना से उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, अंदर अमृत भरने लगा, सारा दोष मिटने लगा, सारा जहर निकल गया और राजकुमार कनक कुमार की काया पहले के जैसी कंचरवर्णी सुंदर होने लगी। एकदम स्वस्थ हो गया और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब देव गुरु और धर्म की शरण को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से ये संदेश पूरी नगरी में फैल गया। जितने लोगों ने, जितने मित्रों ने राजकुमार को देखा था, वो सब भी जैन धर्म के अनुयायी बन गए, वो सब भी श्रावक बने। उन्होंने भी 12 व्रत अंगीकार किए। पूरी नगरी उमड़कर मुनिराज के चरणों में पहुंची और इस तरह से शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा घर घर में पहुंच गई। उस समय जितने भी लोग थे, सब ने शांतिनाथ भगवान की शरण में पहुंचकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने घर को स्वर्ग में बनाया, स्वस्थ बनाया, समृद्धिशाली बनाया। समृद्धि एक आत्मा की है और एक बाहर की है। जो अंदर से समृद्धशाली हो जाता है, बाहर की समृद्धि अपने आप ही उसके जीवन में लौट लौट कर आती है। तो ऐसे राजकुमार भी, उसका विश्वास इतना हो गया कि वो एक कदम भी उठाता, श्री शांतिनाथाय नमः, ये दूसरा कदम उठाता, हर समय उसके श्वास में शांतिनाथ भगवान समा गए और शांतिनाथ भगवान की उस पावन कथा से वो दिन दुना रात चौगुना उन्नति करता गया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताय, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतान, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्यान, ओम
शांतिनाथ भगवान की आरती। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन, विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत में नशाई, शांति करो देवा, स्वामी शांति करी देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति शांति महामंत्र, जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाश, रोग शोक भय नाश, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित्य निरंजन, जाप जपो तेरा, स्वामी जाप जपो तेरा। भवोदधि प्रबल भंवर से, भवोदधि प्रबल भंवर से, पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भव भाव से सुता सोहन अभिनंदन, स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण बंसी का, प्रेम पूर्ण भक्तों का, स्वीकृत हो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु, जय श्री शांति प्रभु, स्वामी जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। सूचना। आज शांतिनाथ भगवान की कथा के कारण लेट हो गए हैं, क्योंकि लंबी थी, परंतु कल से अपना समय 9 बजे से 9:15, बोलो भाई 9 बजे 9 से 10 पक्का। अपने समय पे आप भी बहन भाई आ जाए तो वो फिर आगे पीछे नहीं होगा। श्रवण संघीय आचार्य प्रवर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी आयम्बिल तपाराधिका डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, निधि ज्योति जी महाराज साहब, डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणा साहब के पावन चरणों में वंदन। 2024 के चातुर्मास का आज प्रथम चरण शांतिनाथ भगवान की अनुष्ठान से प्रारंभ हुआ है। आप सभी पधारे। आप सभी का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस चातुर्मास काल के अभिनव पलों को संजोए रखने के लिए पूरे 4 माह के लिए
YouTube के माध्यम से ये पूरा प्रसारण यहाँ पर तो हो ही रहा है, विश्व के कोने कोने में इसका प्रसारण जा रहा है और ये लाइव प्रसारण आज से ही इसका प्रारंभ हो गया है। तो जिसे भी YouTube पे भी देखना है वो इसे YouTube पर भी जुड़े हुए हैं और आप भी इसे देख भी सकते हैं। इस चातुर्मास काल में पूज्य महाराज साहब के सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम होंगे। आप सभी से निवेदन है प्रतिदिन पधार कर जिनवाणी का श्रवण करें। आज की प्रभावना के लाभार्थी हैं सुशीलाबाई केसरीमल जी, दिलीप कुमार जी, संजय जी सुराना, हैदरगुड़ा वाले। मैं उन्हें भी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। आज के एकासन आयम्बिल, व्यासना, उपवास का पचखान हो गया। हमारे भाई नरेश जी करवा के गए, आपका भी है। लो गुरु जी हमारी की आज्ञा से उपवास थे पेरसन पन्न कम समानता भगवान सस्मय मात्रा ग्रहण तस्वंते परिक्वान निंदा में ग्रह में त्याग गोस्त्रे तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। ये चतुर्मास में 5 आइमिल रोज के होंगे। 20 तारीख से शुरू है। 20 तारीख के आइमिल में राखी बावेल, धर्मपत्नी शैलेंद्र जी बावेल अमीरपेट वाले, पंकज रांका सपुत्र श्री बाबूलाल जी अमीरपेट, धर्मिष्ठा जी धर्मपत्नी अमित देसरला कृष्णानगर वाले, श्वेता जी वाइफ ऑफ पदम जी श्री माल कृष्णानगर वाले, मीना जी दुग्गड़ वाइफ ऑफ मनीष जी दुग्गड़ अमीरपेट वाले। आपने सुन लिया होगा, आप एक दूसरे को समाचार भी दे देना। इसी तरह ये जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखवाए, अब वो शुरू की डेटें जैसे 3, 4, 5, 6 में अपने नाम लिखवा लेना, कोई भी खाली ना जाए। आए हुए हैं। आपको 1-2 सूचनाएं देना चाहती हूँ मैं। चातुर्मास के जो ये पल हैं, इनको मिस करेंगे तो आपका ही उसमें क्या माइनस होगा। कल का जो प्रवचन है, प्रवचन नाम है, एक शिविर है कि हैप्पी मॉर्निंग कैसे बनाएं, सुबह की मंगल में। वैसे तो आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन सुबह को मंगल में कैसे बनाएं, उसके कुछ टिप्स आपको मिलेंगे। सबको आप प्रेरणा देना आना। और परसों से क्या शुरू है? चातुर्मास और फिर गुरु पूर्णिमा। तो इन पलों को आप मिस मत करना, ये बहुत अनमोल है, वापस लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। और जिस दिन चातुर्मास प्रारंभ है 24 घंटे का जाप होगा। और चातुर्मास की और भी जो व्यवस्थाएं, हर एक शुक्रवार को पद्मावती माता के एकाशने होंगे। पार्श्वनाथ भगवान पद्मावती माता के एकाशने, यानी पूरे चातुर्मास में 16 शुक्रवार आपके हो जाएंगे। तो उस शुक्रवार का एकाशना यहीं स्थानक में ही होगा। उसके जो भी लाभार्थी, हर शुक्रवार को कौन लेना चाहता है, तो वो आप अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं कि किस तरह से उसकी व्यवस्था है। चातुर्मास में एकाशने इधर ही रहेंगे। प्रवचन के बाद पद्मावती माता की कथा रहेगी। जो भी उसका अनुष्ठान आराधना करेंगे, यहाँ पर उसकी कथा होगी। और हर आने वाला, जैसे चतुर्मास प्रारंभ होने के बाद शनिवार और रविवार को लोगस की एक बहुत बड़ी ग्रेट क्लास यहाँ पर होगी, रेकी की। लोगस के माध्यम से हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। आपके ये अंगूठे से लेकर सिर तक किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं 100% गारंटी आपको दिलाती हूँ। अगर आप उस आराधना को, जैसा मैं कराऊंगी वो शिविर को अगर आप करेंगे, आप खुद के भी रोग मिटा सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी उसका एक्सपेरिमेंट, इवन कि विदेश में कोई बैठा है और आप यहाँ पर उसको वो रेकी से उसकी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रेट शिविर होगा लोगस का, सैटरडे को और संडे को प्रवचन के समय ही। जितना आप प्रचार, जितना आपके वश में है, जितना आप प्रचार कर सकते हैं, वैसे भी सहेलियों को इकट्ठा कर करके इधर उधर लेकर जाते हो, कितने फ़ोन करते हो, थोड़ा धर्म की दलाली कर लो। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसी शांतिनाथ भगवान की कथा के लिए ऐसी मुझको उम्मीद नहीं थी। मेरे को लग रहा था शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा लेने के लिए कि घर में शांति की स्थापना हो, सभी को आना चाहिए था। जितने लोगों ने मिस किया है, अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप इसके लिए प्रचार कर सकते हैं,
तो आपके ऊपर ये आपको ही मिलेगा उसका लाभ। ब्रोकर लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं ना, दलाली किसी भी चीज़ की करो, ये धर्म की दलाली है, इसके ब्रोकर बन जाओ 4 महीने के लिए, ये काम शुरू कर दो। ये ब्रोकिंग आपके लिए इतना इतना ज़बरदस्त आपका क्या बिजनेस चलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि 4 महीने में आप कहाँ से काम माला माल हो गए। तो माला माल होने के लिए ब्रोकिंग शुरू कर दो, ये धर्म की दलाली। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ आपके सामने आते रहेंगे प्रोग्राम। जाप का 24 घंटे का जो जाप है, 24 घंटे के जाप में इतना खुशी आपको चातुर्मास कितने साल बाद मिला है? 3 साल। 3 साल बाद। 3 साल बाद इस आंगन में धर्म आराधना हो रही है और प्रवचन भी ऐसा होगा कि आपको एक एक अक्षर समझ आएगा और समझ आने के साथ साथ आपके अंदर जाएगा। समझ आने के साथ साथ आपका जीवन बदलेगा, बिल्कुल परिवर्तन में चातुर्मास होगा। बस आप करने वाले होने चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, उत्साह। 3 साल के बाद कोई चीज़ मिले तो भूख और प्यास कैसी होनी चाहिए, वैसी प्यास मैं आप सबके चेहरे पे देखना चाहती हूँ कि ऐसी भूख लगी है आपको ऐसी प्यास लगी है? अगर लगेगी तो निश्चय ही तृप्ति मिलेगी, बहुत तृप्ति मिलेगी। तो इसके लिए वो सेटिस्फेक्शन लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप में बिना कहे घंटे में अपने नाम लिखा देना। हमारा बहुउद्देशीय मंडल नवकार बहुमंडल है और हमारा नया जो नव उन्नति मंडल की बहनें कुछ आई हैं, कितने आए हैं? जय बहन आई है। ऐसे काम नहीं चलने वाला, सबकी अटेंडेंस। और आपको एक बात बताऊं मैं, एक चातुर्मास में जो हर रोज आएंगे, आज ही मैं अनाउंस कर रही हूँ ये बात, चातुर्मास का जो अंतिम छोर होगा, लास्ट डे होगा, उस दिन यहाँ पर एक मॉल खुलेगा। क्या? लेकिन उस मॉल में वही प्रवेश करेगा और अपनी इच्छा से वस्तु उठाएगा, लेकिन जो रोज आएगा, जो कंटिन्यू 4 महीने आएगा उस मॉल में वही अंदर जाएगा, वही उस सामान को उठा पाएगा। जिसकी अटेंडेंस बराबर नहीं रहेंगी, यानी जो एब्सेंट रहेगा, उसको मॉल में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ जिनवाणी का एक मॉल खुलेगा इसी स्थानक में, तो उस मॉल में एंट्री उसी की होगी जो बराबर 4 महीने आएगा। 4 महीने जो नहीं आएगा उसको वो मॉल में प्रवेश, और फिर बिना इच्छा से। कोई ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ उठाओ, आपका जो मन करे वो चीज़ उठाना। वो जिनवाणी का मॉल इतना अद्भुत होगा। 20 तारीख को जाप यहीं पे 24 घंटे का रहेगा। दिन में हमारी बहनें और रात को मेरे भाई युवक मंडल वाले भाई सारे, वो आप ड्यूटीज़ लिख लो। सुबह 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद अगला जो 21 तारीख का जाप था, जिन्होंने लेना था वो कल लाए थे परसों कि महाराज जी थोड़ी अव्यवस्था हो गई, मैं बाहर जाना पड़ गया। तो कौन लेगा 21 तारीख का जाप? बड़ा सौभाग्य होगा। 24 घंटे के जाप की चौकी उसके घर में, मतलब अखंडित रूप में जाप चलता चलता वहाँ पर पहुँचेगा। वो नवकार मंत्र की पूरी वाइब्रेशन आपके घर में जाएंगी 24 घंटे के जाप। मतलब यहाँ से उठाया नहीं जाएगा, यहाँ से वो नवकार मंत्र बोलते बोलते अपने घर में वो चौकी कलश लेके जाएगा। कितनी बड़ी बात है, बोलो। नहीं तो मैं अपने आप ही कह दूंगी इनका होगा। अपनी इच्छा से ले लो। वो कहते हैं ना, अपनी इच्छा से ली हुई चीज अमृत समान होती है। बोलो, करवाना तो है ही। फिर मैं ललिता बहन का नाम मेरे तो सामने आ रहा है। आपके घर में 21 तारीख का जाप होगा, और यहाँ से चौकी, आपका घर दूर है तो आप गाड़ी में चौकी लेके जाओगे, नंगे पाँव होंगे, चप्पल नहीं पहनी होगी, उनका अब आ गया। अगला आपका ले लो, 22 तारीख का आपका जाप। क्या कह रहे हैं? 21 का ही लेना है। चलो ललिता बहन, आपका 22 का हो जाएगा। बड़ों को दिल रखना पड़ता है, वो तो हर चीज में हाँ कर रहे हैं। अच्छी बात है। नाम बोलो साहब, आपका नाम लिखवा दो। ललिता जी आप नाम लिख लो उनके। और 22 का आपका, और अपनी आगे आगे डेट देते जाओ। करवाना तो भाई जाप, अपने घर में जाप करवाना है, कोई खाना पीना नहीं करना। एक नाम आ जाता है, नहीं तो घर वालों को तो जाप करने का मौका ही नहीं मिलता। वो आ गया, उसको ये खिलाना है, उसके लिए प्लेट सजानी है। आज इसने इडली बनाई है, वो डोसा बनाएगा, परसों कोई और बनाएगा, 2 आइटम और रखेगा। ये काम बिल्कुल नहीं होगा। ललिता जी और देखो, नाम लिखो उनका। आप लिख लो। हाँ, जया बहन आप भी अपने कोशिश करो। जबरदस्ती भी, दवाई जबरदस्ती दी जाती है, बच्चा नहीं खाता, परंतु बुखार तो उसका तोड़ना ही है ना।
तो ठीक है। और आईमिल के लिए भी जिन्होंने अभी नहीं लिखा है लिखा लेना। 12 घंटे का ही है। 12 घंटे का। और जो 20 तारीख को जाप होगा उसमें पहले शुरू करवाने का टाइम आप जोड़े सहित आ जाना, मंगल कार्य जोड़े सहित आना। और चाहे शुरू करवा के चल जाना, जिनका 7 से 8 नाम होगा, नाम आपने लिखवाने हैं भाई। पर अध्यक्ष जी युवा शाखा वाले देख लेंगे। युवा शाखा वाले को आना, मेरे से परिचय तो करवाओ। अब आप इनके नाम लिखो कि 7 से 8 कौन, 8 से 9, 9 से 10। पंकज भैया, शैलेंद्र भैया, ये लोग हाँ। सब युवा शाखा के। और रात के लिए अब एक नया मंडल बच्चों का तैयार हुआ, उनको साथ लेना। नया मंडल उसके साथ उनको साथ लेना। आप भी आज कल से नाम लिखने 7 से 8 किसका, 8 से 9 किसका, ये आपने लिखना है। में जो भी नाम लिखाना चाहते हैं आप ऐसा सीधा कर लो ना, 12 बजे तक ये मंडल करेगा, 12 से 4 बजे तक ये मंडल करेगा, 4 से 7 बजे तक ये करेगा। उनके अपने अपने वो नाम लिख लेंगे, कितना आसान तरीका हो जाएगा। और जो मंडल में नहीं है वो अपनी खुशी से नाम लिखा करके जाए। 16 शुक्रवार के लिए जो भी एकासन करना चाहते हैं वे भी अपना नाम ललिता जी भंडारी और जया जी को लिखा देवे। और जो इनके लाभार्थी बनना चाहते हैं, प्रतिदिन एक शुक्रवार के लाभार्थी का नखरा 7100 रखा है। तो जो भी लाभार्थी, अरे इतने काशने होंगे 7000 में, तो बहुत बड़ा लाभ ले रहे हो आप। जल्दी जल्दी अपने नाम लिखा देना। एक दिन के काशने नहीं तो लिखवाने जाओ, कोई लिखवाता नहीं है यहाँ, तो अपने आप से होंगे। एक दिन के लाभार्थी का नखरा 7100 रखा है। तो जो भी लाभार्थी बनना चाहे वो भी आप इनको नाम लिखा देना। लोगस के शिविर के भी कोई लाभार्थी होना चाहते हैं, जो लोगस की रेकी शिविर होगा उसमें भी कोई लाभार्थी, मतलब वो एनर्जी, देर हो गई है, वो भी कोई लाभार्थी होना चाहते हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं। कल ही चतुर्मास के बाद से शुक्रवार नहीं, ये जो काशनों का नहीं कल से नहीं, अगले शुक्रवार से, अगले शुक्रवार से चातुर्मास शुरू होने के बाद। सामूहिक प्रत्याख्यान मंगल पाठ के लिए खड़े हो जाए। प्रत्याख्यान हो गए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की। अरे मेरी आवाज आपसे 10 गुना ऊपर है, आप इतने हो। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री पूज्य गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, 311 उपास आराधिका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विधि ज्योति जी महाराज साहब की, मुक्ताश्री जी महाराज साहब की, आदि सभी ठाणा साहब की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहिता सावनंग, चैतावारमासन चक्वट्टी में हेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम, चेतारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामे अरियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामी, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख मंगल होगा, अंगुष्ठे
वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजुवासामि। अहो माँ सत्या जी महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की तप एवं संयम साधना की तथा आपके तपोमय शरीर की तथा आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। अभिनय साधना के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। 16 शुक्रवार के अंदर एक नाम अभी मेरे पास आया है, बुद्धराज जी, अनिल कुमार जी बोहरा, लाभार्थी के रूप में नाम आया। बहुत बहुत धन्यवाद।